ओम शांति। भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। पुरुषार्थ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ऊंचा सोमान देकर ऊंचा भाग्य बनाने के लिए, ऐसा सुंदर अनुभव करने के लिए सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को सबसे ऊंची शान और सबसे श्रेष्ठ मान, जो बाबा कहता है तुम बच्चे मेरे बच्चे हो, प्यार के सागर के बच्चे। बाबा ने हमें अपार प्यार दिया है और इतना प्यार दिया, भरपूर किया कि जिससे हमारा मान शान पूरी 2500 साल कहो या 5000 साल के लिए कायम बना रहता है। जब हम यहां पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्तियां पूरे 5000 साल के लिए बन जाता है। संगम युग पर स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को सबसे पहले मान दिया कि तुम मेरे बच्चे हो और मीठे बच्चे हो, भाग्यशाली बच्चे हो। तो हम कितने भाग्यवान हैं। अपने भाग्य की स्मृति में अगर हम रहें तो चेहरा सदा खिला रहेगा। कितने खुशनसीब हैं हम। गाना बहुत सारे सुनते हैं कि हीरे जैसे मिला है जीवन। ये जीवन इतना श्रेष्ठ है अगर इसका हम कदर करें। हाँ, कुछ बातें हैं जीवन में जो हमें समझ ना आने के कारण मन में कई प्रश्न उठते हैं, लेकिन प्रश्नों को समाप्त करने के लिए बाबा ने इतना सुंदर श्रेष्ठ सोमान दिया जो हमारा देहभान को समाप्त कर देता है। हम देवी कुल के हैं, लेकिन अभी उससे भी ऊंचा ईश्वरीय कुल के संतान हैं हम। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि स्वयं भगवान ने मुझे अपना बना लिया। ज्ञान के अनमोल रतन, जो एक एक ज्ञान की बातें करोड़ों अरबों खरबों पद्मा पदम संपत्ति बन जाता है पूरे 5000 साल के लिए। आज संसार में ये तीनों चीज की बहुत आवश्यकता है, मान शान और अभिमान। लेकिन अभिमान को हम स्वमान में बदल दें, स्वाभिमान में बदल दें। मान को सदा दिव्यमान बना दें और शान को सदा ऊंचे श्रेष्ठ शान में परमधाम निवासी आत्मा हो। क्योंकि पुरुषार्थ में यही तीन बातें बाधक बन जाते हैं जब हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर मान शान और अभिमान इन तीनों बातों को गहरी रीति से चिंतन करें तो इसका सार यही निकलेगा कि इसको त्याग करने से ही हम प्रैक्टिकल में राजयोगी कहलाते हैं। अगर हमारे जीवन में मान शान अभिमान का त्याग नहीं है, परिवर्तन नहीं किया, तो हम राजयोगी नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि राजयोगी जो है वो सब कुछ होते हुए इतना न्यारा और प्यारा का अनुभव करता है। परमात्मा अपने गोद में बिठाकर दुलार प्यार देता है।
जितना हम मान शान का त्याग करेंगे, और वो त्याग क्या होता है, क्योंकि आज तो हर व्यक्ति को चाहिए मान। परिवार में रहते हैं, अगर आपको अपने चीज बिना पूछे कोई यूज कर लिया तो उसमें अपने मान को ठेस पहुंचता है। कोई बात होती है, आपको पूछा नहीं जाता है, आपके दिल को ठेस पहुंचता है, उसमें फिर अभिमान पैदा होता है। सबसे पहले अभिमान आपके चेहरे से, आपकी वाइब्रेशन से वातावरण एहसास कराता है दूसरों को कि क्या इफेक्ट हुआ है। तो जब इन सब बातों को हम देखते हैं, सबसे पहली बात है मान, कि मुझे क्यों नहीं पूछा। और दूसरी बात, अगर आपको किसी ने पूछ लिया तो उसमें स्वाभिमान की बजाय देहभान में आ जाते हैं कि मुझे पूछा जा रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा मान हो रहा है। उस अभिमान से भी हमें मुक्त बनना है, कुछ मिले या ना मिले। हम सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, चाहे आप बर्तन धुलाई कर रहे हो या स्टेज पे भाषण कर रहे हो। किसी ने कह दिया, भाई बहन जी आपने तो इतना अच्छा बोला, क्या बताएं। सबसे पहले ध्यान रखें ये दिया हुआ किसका है। सबसे पहले मैंने कहा कि हम सौभाग्यशाली भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमें अनमोल ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। ये धन दौलत संपत्ति उसका है, मुझे इस संगम युग पर निमित्त होकर यूज करना है। स्थूल धन की बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्थूल धन तो है ही, लेकिन सूक्ष्म, अगर हम कोई कार्य करते हैं, तन से सेवा किया, हमें मान मिला, शुक्रिया बाबा, उनको भी थैंक यू बोल दे। लेकिन उस मान के अहंकार में नहीं आना है, यह बहुत गहरी बात है। जब उस मान के अहंकार में आ जाते हैं तो देहभान में परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ हमारे, अगर आज मान मिला, कल अगर उसने मान नहीं दिया तो क्या होता है, अभिमान आ जाता है। और जब हमें अभिमान आ जाता है तब तकलीफ होती है, दर्द होता है, कष्ट होता है। तो करें क्या, क्योंकि 63 जन्म से हमारी आदत पड़ी हुई है कि मुझे मान चाहिए, मुझे पूछा जाए, मेरा महिमा की जाए। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना है। लेकिन 63 जन्म में से हम तो उसी की अभाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि बस मेरा नाम हो, मैंने कुछ बोला तो उसकी महिमा हो, मैंने कुछ किया तो उसकी महिमा हो। निस्वार्थ, निर्भाव, कोई भावना नहीं, निर्भाव, निस्वार्थ, ये सब बाबा का है। अगर भावना हो तो शुभ भावना मतलब बाबा का है, सब कुछ उसका दिया हुआ। जब ये मान को हम त्याग करते हैं, समझ लीजिए आपने धन का दान किया, अर्थात किसी जगह का मंदिर निर्माण हो रहा है, बाबा का घर निर्माण हो रहा है और आपने सेवा किया, लेकिन उसमें अगर आपको मान तो मिलेगा ही, लेकिन हम उसमें भाव नहीं रखें, शुभ भाव रखें। निर्भाव से ऊपर शुभ भाव, कोई भाव नहीं लेकिन शुभ भाव से भरपूर, ये तो भगवान का दिया हुआ है। मेरा क्या है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ संपत्तिवान आत्मा हूं। जब ये सो मान लेंगे तो हमारा देहवान खत्म होता जाएगा, और देहवान खत्म होते ही
हम ऊंची शान में रहने लगेंगे। चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट बनी रहेगी, क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, कुछ ना कुछ उसको चाहिए, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ चाहिए, और उसमें सफलता समाई हुई। कौन नहीं चाहता। आज हम उसी बात को करने जा रहे हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार जो भगवान ने कहा है। क्या मेरे पास सब कुछ साधन होने के बाद मैं सफलता का आधार मूर्त बनता हूं, या मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं योग लगाए जा रहा हूं, फिर मैं परमात्मा से प्यार कर रहा हूं गहरा? तो आप जरा ध्यान से सोचिए कि मेरा जीवन, मेरा कर्तव्य क्या है। एक व्यक्ति राह में सफर कर रहा था, तो उसने एक ऐसा आश्रम देखा, उसके सामने एक बोर्ड लिखा हुआ था, अंदर आइए सफलता पाइए। तो व्यक्ति चला गया आश्रम के अंदर। जैसे ही आश्रम के अंदर जाता है, वहां एक संत बैठे हुए करते हैं। तो मुसाफिर पूछता है कि सफलता मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या यहां सफलता मिल जाएगी? बोला, बेटा सफलता जरूर मिलेगी, बस मेरी दो बातों का ध्यान रखना। उन्होंने कहा, जी महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन में मुझे सफलता चाहिए, जो आज संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि पढ़ लिख के मैं अच्छा नौकरी करूं, पढ़ लिख के मैं आदर्श बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, या मैं वक्ता बनूं, या मैं नेता बनूं। जिस प्रकार से जीवन में यथार्थ भाव को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने कहा, मेरे जीवन में सफलताओं की बहुत कमी है और मुझे सफलता चाहिए। तो उन्होंने कहा, अपने हाथ दिखाओ। दोनों हाथ ऐसे, और उनके हाथ में ऐसे संत जी ने रखा। बोला, मैं दो चीज आपको दे रहा हूं, ये याद रखना, और इससे जितने चाहिए हीरे मोती आप बना सकते हैं, जीवन में अखोट संपत्ति बना सकते हैं। तो बोला, बाबा जी ये क्या है हाथ में, इसमें तो खाली खाली नजर आ रहा। बोला, नहीं, एक में हीरा है, एक में मोती है। बोला, कुछ तो दिख नहीं रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा। बोला, याद रखना दो बातें, एक है समय, दूसरा है संकल्प। समय व्यर्थ ना गंवाना, संकल्प व्यर्थ ना करना। अगर ये दो बातें अपने जीवन में लिख लिया, पक्का कर लिया, तो समझ लो आपके जीवन में सफलता सफलता सफलता, और उसी के आधार पर मान, शान, अभिमान की बजाय स्वाभिमान, सोमान आपको अखुट प्राप्ति होगी। लेकिन आप उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, क्योंकि समय को आपने सफल किया है। समय को वही व्यक्ति सफल कर सकता है जिसके लगन हो, जो मेहनत करके, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ता हो, उसको अभिमान नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, देहभान से छूटने के लिए, जो हमारा ये मान शान से फिर देहभान की ओर आ जाते हैं, बाबा ने कह ही दिया है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ। तो ये जिंदगी का सार है। हम अपने स्वमान को भूले नहीं। तो जितना जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे, स्वमान में रहेंगे और योग करेंगे, तो ये जो अभिमान का प्रभाव हमारे ऊपर बार बार आ जाता है, चेहरे में दिखने लगता है,
प्रकंपन फैलता है, वाइब्रेशन फैलता है, तो वो समाप्त हो जाएगा। सच्चे अर्थ में हम राजयोगी कहलाएंगे। तो व्यक्ति संत से वरदान हीरे मोती लेके गया, सदा याद रखा कि मुझे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। उसके पास था खेती, वो खेती किसी और को दे देता था, उसमें से आधा इनकम जो होता था खाता था, गुजारता था और ऐश करता था, घूमता था, फिरता था। लेकिन उसने कहा मैं अभी खुद खेती करूंगा। इस साल उसने मन लगा के जब खेती किया, पिछले साल उसको जितना मिला था उसका 4 गुना अन्न उसके पास आ गया। उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई कि मैंने थोड़ी मेहनत किया। जो गप्पे सप्पे मार के समय गुजारता था, उस समय को हमने खेती में लगाया। आज मेरे फसल बहुत अच्छे। उसी प्रकार जीवन में भी अगर हम समय ऐसे अनेक प्रकार के साधनों में, अनेक प्रकार की बातों में हम व्यर्थ गवा देते हैं, अगर हम उस समय को पुरुषार्थ में सफल करते हैं तो बहुत जल्दी सफलता मूर्त बन जाते हैं, जिसको कहते हैं संतुष्ट मणि। और यह संतुष्ट मणि की जो मेडिसिन है, जो दवाई है, जो एनर्जी है, आप स्टेज पर जा रहे हैं, मान मिले, सम्मान मिले, बस आपके चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट होगी, क्योंकि दिया हुआ उसका है, उसी स्मृति में रहेंगे और ये मान शान से आप परे रहेंगे। कोई कितना भी कह ले कि आप बहुत अच्छे बोलते हो, ठीक है, ये भगवान का दिया हुआ। आपने बहुत अच्छा लिखा है, क्या कविता लिखा आपने, क्या ड्रामा बनाया आपने, क्या नाटक किया आपने, क्या नृत्य किया आपने, क्या खाना टेस्टी बनाया आपने। उस प्रभाव में हम नहीं आए। ये भी कहेंगे क्या पुरुषार्थ है आपकी। अरे मुझे तो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण जैसे बाप समान बनना है, अभी तो मैंने कदम बढ़ाया है। तो साक्षी दृष्टा आपके अंदर ऑटोमेटिक आती जाएगी, जिसके कारण आप सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी बात हो जाए, आपकी कितनी भी महिमा हो, करना है, स्टेज पर जाना है, तन से सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है, धन से सेवा करनी है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे जीवन को डिफेक्ट ना बनाए। नहीं तो जब डिफेक्ट होगा तो हम तन्हा, अकेलेपन का महसूस करते हैं, क्योंकि साथी से दूर हो जाते हैं। जो सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा साथी है, सदा मेरे साथ रहता है, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो जितना हम सोमान में रहेंगे, मैं परमात्मा के संतान हूं, मेरे भाग्य का निर्माण करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, तो हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी शान है, आप जीवन ऐसे बनाओ, कहीं पे कदम रख दो, वहां खुशी का महल बन जाए, खुशी का महल बन जाए, खुशी का वातावरण फैल जाए। दुख दर्द में तड़पती हुई आत्माएं मुस्कुराने लगे, क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट हैं। जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट होता है, मतलब भरपूर होता है, उसको मान शान की प्रभाव अभाव में नहीं डालता है, कितना भी प्रभाव, क्योंकि मुझे बाप समान बनना है, तो मान शान को त्याग कर समय को सफल बनाना है।
देखिए, आपकी कदम जहां भी पड़े, आप जहां भी जाएंगे, वहां के वातावरण संपूर्ण खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरे शरीर से, पूरे मन से निरंतर फैल रही है। दिव्य शक्तियां फैल रही है, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्ट हो। मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं, तकदीर वाला बच्चा हूं, और आपके अंदर कोई भी कलाएं हैं, उस कला का अभिमान जरा भी ना करें, क्योंकि वो अभिमान इस देह की ओर, देहभान की ओर जाता है, और हम इतना प्रभावित हो जाते हैं, तकलीफ होती है, लगता है कहां तक करें, धैर्य शक्ति कम होती जाती है। आप धीरज नहीं होता है। बाबा कहते हैं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे भी सुख के दिन आएंगे। कब कब आएंगे? अरे कितना सहन करेंगे? नहीं हो रहा। क्या सहन कर रहे हो? मान की इच्छा है, तभी हमें लगता है सहन नहीं हो रहा है। अब मान शान की त्याग को त्याग कर दो, त्याग को भी त्याग कर दो, फिर देखो आपके अंदर किसी भी प्रकार की असहनीय बातें नहीं होंगी कि मेरे लिए ही ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। आप मूर्ति बनने जा रहे हो, आप शिल्पकार हो, अपने जीवन की मूर्ति को खुद निर्माण कर रहे हो। तकलीफ तो आएगी, चोट तो लगेगी। पत्थर की मूर्ति खुद कहेगा मुझे चोट मत मारो, तो क्या वो पूज्य लायक श्रृंगारित होगा? क्या लोग उसको देखेंगे टूटे हुए, फूटे हुए? बड़े ध्यान से, बारीकी से हम समझें हमारे जीवन कितना ऊंचा और श्रेष्ठ है। भगवान हमें कितना ऊंचा बना रहा है, तो हम किस प्रभाव में जा रहे हैं? एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। उसमें जो एंकर था, बड़े स्नेहपूर्वक, इतनी शुभ भाव से, अच्छे अच्छे शब्दों से एक एक व्यक्ति को आह्वान करके स्टेज पर बिठा रहा था। लेकिन उसमें एक कलाकार था जिसका नाम लेना वो व्यक्ति भूल गया, लेकिन याद आया तभी जब सब बैठ गए थे। बाद में याद आया, जब उसने उनका नाम लिया, बोला मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया? मैं तो अभी स्टेज पे जाने वाला नहीं हूं। आंखों में आंसू आया, अपने रूम में चला गया। देखिए यहां क्या दो बातें होती है। एक तो हमने अपने अंदर की क्वालिटी को छिपा दिया कि मैं कमजोर आत्मा हूं गई, और दूसरी यहां दुआओं की बजाय बद्दुआएं मिल रही है। ये कैसी आत्मा है? तो हमारे कर्म, हम जिसको कहते हैं बोझा, जानबूझ के हम अपने सिर पर उठाए जा रहे हैं। ये बोझा को उतारना है। गुप्त, इतना गुप्त निर्माण, निर्मल मन से, तन से रहे। और जब आप गुप्त होंगे ना, आपकी प्रत्यक्षता निश्चित है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जो बीज मिट्टी के अंदर जितना गुप्त रीति से उसको छिपाया जाता है, उतना सुंदर उसमें फलीभूत जब वृक्ष बनता है, उसका जड़ इतना मजबूत और उसमें फल फूल उतना सुंदर आता है। तो मुझे बाप समान बनना है, तो ये तीन बातों को बहुत
ध्यान देना है रोज कि मुझे क्या करना है। शान अभिमान को संपूर्ण त्याग कर प्राप्तियों से मुझे भरपूर होना है। और दूसरी बात देखिए, आपको सच्ची खुशी तब मिलती है, समझ लो आपको किसी जगह पर बिठाया गया है, वहां कोई चौथा व्यक्ति आता है, 3 व्यक्ति बैठे आता है, उसके लिए कोई कुर्सी नहीं है। अगर आपने उठ के उस व्यक्ति को कुर्सी जगह दे देते हैं, इसमें तो सबसे पहले आप सम्मानीय पात्र बन जाते हैं। देखिए इनके अंदर कितनी निर्माणता है, निर्मलता है, और उस व्यक्ति के दिल से दुआएं निकलता है, और जो बाजू में 2 व्यक्ति बैठे हैं वो भी देखते हैं दुआएं दिल से निकलता है। वाह, भले वो बोलेंगे नहीं, लेकिन आपके खाते में जमा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर समय एक शब्द यूज करो, पहले आप। पहले आप किसमें? लेने में नहीं, देने में। जब हम जो चीज को लेना चाहते हैं ना, जितना उसके पीछे भागेंगे वो भाग कर जाएगा। जितना हम देते हैं, देते 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 दाता बन जाते हैं। भाग्य विधाता सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ है, वो मेरे पिता है। सागर के किनारे एक व्यक्ति बैठ के लहरों को देख रहा था। निरंतर लहरें आती जा रही है, एक के बाद लहरें, दूसरी लहरें, तीसरी लहरें, चौथी लहरें। बड़ा आनंद आता है, पल भर भी रुकता नहीं सागर अपनी लहरों को फैलाने में। तो मैं क्यों अपने मन में उमंग कम करूं? इसकी पहचान है, अगर आपके अंदर मन में उमंग है तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, अच्छे शब्द निकलेंगे मुंह से। नहीं तो अक्सर क्या होता है, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होता है, मैं वहां जाऊंगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, सामना करने की शक्ति नहीं। नहीं, दृढ़ संकल्प हमारा कमजोर हो जाता है। हमेशा सोचिए, हमेशा करें, मुझे करना है, मुझे बढ़ना है। कभी कभी हम परिवार में रहते हैं, चाहे ईश्वरीय परिवार में चाहे लौकिक परिवार में, आप अपने लक्ष्य बनाया, लेकिन आपके लक्ष्य को मान कोई नहीं देता है। लेकिन मैं बताऊं, आपकी लगन की अग्नि जब तेज हो जाएगा ना, वो तेज का प्रभाव सबके अंदर आएगा। वो खुद बोलेंगे बेटा तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है। और जो महिमा की बात हम कह रहे हैं, मान की बात कह रहे हैं, वो अपने आप स्वतः ही और बहुत बेहद मिलने वाला है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए हमारे संकल्प कितना सुंदर और श्रेष्ठ हो। हमेशा एक बात याद रखें कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण ही कल्याण है, लेकिन मुझे दृढ़ता के साथ बाबा को साथ लेके आगे बढ़ना है। और ये आगे बढ़ने की निशानी क्या है? आपकी स्थिति में सदा खुशनुमा। आप जब योग लगाते हैं, अतीन्द्रिय सुखों की अनुभूति, आप जब लोगों से मिलते हैं, उनके मन से दिल से दुआएं ऑटोमेटिक मिलने लगती हैं। और ये लंबे अभ्यास पुरुषार्थ की बात, अब सबके प्यारे बन जाएंगे। ना दोस्त होगा ना दुश्मन होगा, आप सबके प्यारे बन जाएंगे। दोस्त तो एक खुदा दोस्त। अगर हमने दोस्त किसी को यहां बना लिया तो कभी कभी लगाव हो जाता है। दोस्त तो लगा भी होता है,
लेकिन इस अंतिम समय में हमें संपूर्ण न्यारा प्यारा, मैं सबका हूं, मेरा कोई नहीं, लेकिन एक बाबा में जब हम लगन में मगन हो जाते हैं और अपने लक्ष्य में, पुरुषार्थ में जब लगन में मगन हो जाते हैं, तो जीवन में संतुष्टता आने लगती है और दृढ़ता की शक्ति बढ़ने लगती है। फिर हम जो करना चाहते हैं ना, वो होने लगता है। अभी मैं कुछ सूक्ष्म बातें कहना चाहूंगा। कभी कभी हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। जैसे संगठन में ब्रह्मा भजन बनाया जा रहा है, आप उसमें बहुत कुछ कर रहे हैं, कईयों की तो महिमा हो जाती है। मकान निर्माण हो रहा है, आप ईंट पत्थर उठा रहे हैं या धन का दान कर रहे हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आप निराश हो जाते हैं। इतना सेवा करने की बात, रोटी पूरी सब्जी सब कुछ खिलाया, सब्जी काटा, हाँ बनाया भी, बर्तन भी धुलाई कर रहे हैं, फिर भी कोई नहीं देख रहा आपकी तरफ। हमेशा याद रखें, देखने वाला बाबा मुझे निरंतर देख रहा है। किसी की नजर पड़े ना पड़े, उसकी नजर तो मेरे ऊपर निरंतर है। खुद खुदा मेरे साथ है। इस साथीपन का एहसास आपको मान शान से संपूर्ण अलग कर अतीन्द्रिय सुखों की अनुभव से भर देगा। जब हम चलते हैं मंजिल की ओर, क्योंकि आप देख रहे हैं समय क्या चल रहा है, और ऐसे समय पर कभी कभी छोटी छोटी बातों में कि मुझे पूछा नहीं गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, इसी कारण हम दूर हो जाते हैं। किससे? ईश्वरीय परिवार से, अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से, अपने जन्म जन्म के भाग्य से। हाथों की लकीर को हम लॉक कर देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। छोटी सी बातों से मुझे टोली नहीं मिला, मुझे उसने पूछा नहीं, मैं इतना पुराना हूं, सभी मुझे प्यार करते हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। अरे बाबा से बड़ा कोई नहीं। हो सकता है वो कोई दूसरी बातों में हो। एक घटना में सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति कहीं घूमने के लिए गया। जब घूमने के लिए गया तो परिवार में कह के गया, मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ और मैं 5 दिन के बाद लौटूंगा। कोई भी बात हो मैं फोन में आपसे बात करके बताऊंगा। बिजनेस संभालना है या कैसे किस प्रकार से दोस्त आएंगे घर में या और कोई बातें हो तो मैं फोन से, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन था। जब वो घूमने के लिए जाता है, उस देश में उसका फोन काम नहीं करता और वो ये सोचता है कि भाई चलो 3 दिन की बात है, 2 दिन में तो आना जाना 2 दिन है और 3 दिन बीच में रहना है। अब 3 दिन क्या है, जाने के बाद मैं बता दूंगा। 3 दिन चलो फोन से निश्चिंत हो गया। इधर घर वालों का संकल्प चलने लगा, कहां गया, क्या हुआ, कहीं उसका फोन गुम तो नहीं हो गया, कहीं उसको कोई किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं दुर्घटनाएं तो नहीं घटी। आज गया, कल परसों 3 दिन हो गया, अभी तक भी फोन नहीं आया। अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। समय भी व्यर्थ गया और संकल्प सोचते सोचते उसमें व्यर्थ चला जाता है। हम उसमें एक संकल्प ये भी कर सकते हैं, कुछ तो कारण हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ होगा अच्छा ही होगा, उसमें कोई कल्याण की बात नहीं है। वो 5 दिन के बाद टाइम दिया है, पता चल जाएगा। अगर हम ये संकल्प करते हैं तो उस व्यक्ति का नुकसान भी नहीं होने से भी वो बच जाएगा।
अगर हम ये नेगेटिव संकल्प, पता नहीं कहीं प्लेन क्रैश तो नहीं हो, कहीं उसको कोई लूट तो नहीं लिया, जितना हो सके कोई भी कार्य हो हमें शुभ संकल्प ही रखना है। लेकिन उस व्यक्ति का फर्ज था कि किसी भी प्रकार के, घर में इतना प्यार करते हैं सभी उसको, बच्चे से लेके दादी माँ तक, तो उसको फोन करके या कुछ भी करके बता देना चाहिए कि मैं पहुंच गया हूं। लेकिन उसने सोचा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन गया था, प्यारा प्यारा 5 दिन के लिए। और जब 5 दिन के बाद वो आता है एयरपोर्ट में, सबसे पहले फोन स्विच ऑन करता है और फोन करके बताता है मैं अभी एयरपोर्ट में पहुंच गया हूं। तो सभी के मन में इतना प्रश्न उठता है, कहाँ गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, फोन क्या चोरी हो गया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, बहुत सारी बातें करते। बोलते कुछ नहीं हुआ, मैंने बस 5 दिन फोन से इन सब बातों से मुक्त होके खुले आसमान के नीचे और प्रकृति का सुंदरता की, स्वर्णिम प्रकृति की आनंद ले रहा था। न्यूजीलैंड गया था बच्चा। तो उसने कहा अरे तुमको बताना चाहिए, ये चाहिए बच्चे। बोला आप टेंशन मत लो, जो होना है वो तो होगा, नहीं आपका फर्ज बनता है ना वहां पहुंच के फोन कर देना चाहिए। तो कहने की बात ही है, ये लौकिक परिवार में बहुत बातें होती हैं ऐसे, ईश्वरीय परिवार में भी ऐसे होता है। लेकिन एक संकल्प हमारा रहना चाहिए अगर हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और इसमें क्या कारण था, वो व्यक्ति बेफिक्र बादशाह अनुभव करना चाहता था कि इतना टेंशन, इतना रोज फोन बिजनेस वालों का, यहां से वहां से घर के फोन, चलो मुक्त 3 दिन के लिए, सिम भी काम नहीं कर रहा है और कोई फोन। तो कहने की बात है कि हमें हर समय ये सोचना है हर बातों में कल्याण है। मुझे अगर किसी ने मेरी मान मुझे मिलना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, इसमें भी कल्याण है। और हमेशा ये सोचे कल्याण मानव में आगे बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसी जगह पर, वीरान जगह पर दादी दीदियों का अनुभव सुनो। बाबा ने बच्चों को अकेले भेजा, वीरान माना, सब है लेकिन अपना कोई नहीं की, वो वीरान हो गया। न किससे दिल की बात कर सकते हो, न दिल की बात उसकी सुन सकते हो, कोई किसी का नहीं। भीड़ है, बहुत लोग लेकिन अकेले। ऐसे में हमेशा याद रखें कि रहबर परमात्मा साथी, रहनुमा, राह दिखाने वाला, हम सफर सदा मेरे साथ है। मैं किस बात की कमी महसूस कर रहा हूं, अगर ये समझ नहीं होगा तो आप तन्हा तन्हा महसूस करेंगे। जितना अकेले और एकांत का अनुभव करेंगे, तपस्या करेंगे, उतना आप न्यारा प्यारा बन सकते हैं। आपके अंदर शक्ति आएगी पुरुषार्थ करने की, अर्थात मान को त्याग करने की, शान में रहने की। हमेशा सोचें कि परम धाम में जब भी चलते फिरते, जिसको योग कहते हैं, जितना स्मृति बार बार दिन में 100 बार 50 बार लाएं, 10 बार कम से कम लाएं, मैं परम धाम में चमकता परम सितारे की किरणों की नीचे आत्मा सितारा चमक रहा हूं। परम धाम में परम सितारा परमात्मा की किरणों के नीचे मैं आत्म सितारा चमक रहा हूं। इस संकल्प बार बार करें, मन आनंदित, दिल प्रफुल्लित होने लगे, जीवन आह्लादित हो जाए। क्योंकि मेरी किस्मत कोई ऐसी वैसी नहीं है, मेरी किस्मत की लकीर को खींचने वाला स्वयं परमात्मा है और खींच लिया है, क्योंकि उसने दोनों हाथों से मुझे अपने बाहों में भर लिया है। वो मेरा साथी है। और एक बात हमेशा याद रखें,
अभी जो मेरे लाइफ में सिचुएशन है, संत ने उस आदमी को कहा एक बात हमेशा याद रखना, तो आप कभी भी जरा भी दुखी नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कौन सी बात है विद्वान जी, ये बता दीजिए। बोला और एक दिन इंतजार करो, कल बताऊंगा। उसके अंदर और इच्छाएं पैदा हुई, कौन सी बात है जो जीवन के सारे समस्याओं को मिटा देता है। तीसरा दिन हो गया, शिष्य ने पूछा कौन सी बात है? अरे मैं कल बताऊंगा। और इच्छा। 3 दिन 4 दिन हो गया, शिष्य पूछते पूछते बेचैन हो गया, कब बताएंगे कि एक बात है जो सारी समस्या को मिटा देता है। हमेशा याद रखें, जब दिल में घोर तमन्नाएं, गहरी तमन्नाएं, गहरी इच्छाएं होगी तो उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और दिल में छाप पड़ जाता है। 7 दिन के बाद संत जी इतना बेचैन तड़पाने के बाद उन्होंने बोला एक बात हमेशा याद रखना, ये पल गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। जब शिष्य अपने कार्य करके, तपस्या करके अपने संसार में जाता है अनेक आत्माओं को शिक्षा देने के लिए, तो उसके सामने बहुत बड़ा एक विघ्न आता है। क्या आता है? यहां के जो संत उन्होंने भेजा दूसरे राज्य में। जब उस राज्य में जाता है वहां उसको कोई कदर नहीं करता है, कोई भिक्षा नहीं देता है। पेड़ों के नीचे एक छोटा सा आशिया बना के, झोपड़ी बना के रहता था। एक दिन गया भीख मांगने, भिक्षाम द्रहि, और उन्होंने दिया, थोड़ा दिया। फिर 10 घर घुमा, कुछ नहीं मिला, सब तो दरवाजा बंद कर देते थे। आता था उतने ही पका के खाता था। अब 1 दिन 2 दिन 15 दिन हो गया, इस प्रकार से चला। एक संकल्प आया उसको कि ये जीवन में त्याग दूंगा। मान सम्मान की बात तो छोड़ो, पेट ही नहीं भर रहा है। फिर उसी समय वो लाइन याद आता है संत जी का कि ये वक्त गुजर जाएगा। जब ये सोचता है 16वां दिन खुद राजा उनके पास आता है। उसकी तपस्या की जो मूर्त थी, जो इतने दिनों से उसने आश्रम में रह के जो भी गुण धारण किया था संत जी के पास, इतने दिन ना खाने के बाद भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट पे तेज पवित्रता की, ये देख के राजा खुश हो गए। और उन्होंने कहा हे तपस्वी आत्मा, अब चलो मेरे महलों में रहो, मैं आपको हर प्रकार की सुविधाएं दूंगा। कल ही सोचा था एक पल गुजर जाएगा, आज परिवर्तन हो गया। हो सकता है और एक 15 दिन भी लग जाए और एक साल भी लग जाए, लेकिन हमें अपने संकल्प को कभी व्यर्थ में नहीं डालना है। समय सफल हीरा, संकल्प सफल मोती। हीरे मोती से कितना भी हम अनगिनत संपत्ति बना सकते हैं, अनगिनत हीरे रत्न बना सकते हैं, मोती बना सकते हैं। क्योंकि बाबा आए हैं 5000 साल के भाग्य का निर्माण करने के लिए। तो मान, शान और अभिमान क्या चीज है? क्या इसी के पीछे मैं अपने जीवन की प्रगति को रोक दूं? नहीं, इसमें भी कुछ कल्याण है जो हो रहा है। बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही संतुष्ट वाली बात हो रही है। कभी कभी मान शान तो छोड़ो, आपकी अपमान ग्लानि होने लगती है, आप उदास हो जाते हैं। भले आपने कुछ व्यर्थ किया या नहीं किया, आपके कर्म के कारण ग्लानि की व्यर्थ बात चारों तरफ फैलने लगती है। उस समय हम क्या करेंगे? मान शान अभिमान को त्याग जब हम कर लेते हैं, हमारे अंदर की शक्ति भर जाती है।
वो दिव्य शक्ति कदम कदम पर काम आता है, क्योंकि साथी मेरा सर्वशक्तिवान है। संपत्ति इतना सुंदर मुरली ज्ञान मिला है, इसलिए मैं हर बार यही बात बताता हूं, मुरली एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितने बार हो सके ज्यादा उसको पढ़ें। एक एक लाइन के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। कभी कभी उसी लाइन को लोगों ने कई प्रकार के प्रश्न बना के अपने जीवन, अपने भाग्य के लिए बाधक बना देते हैं, समझ में नहीं आता। मैं एक ही शब्द कहता हूं, आप योग की गहराई में इतना डूब जाओ, जब आपकी स्थिति इतना सुंदर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको वो बातें समझ में आ जाएगी। 5वीं क्लास का बच्चा कहेगा मैं 12वीं क्लास की बातें समझ जाऊं किताबों की, मुश्किल है। अगर वो थोड़ा सा पुरुषार्थ करके 12वीं तक पहुंच जाए, फिर ऑटोमेटिक वो बातें उसको समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार जब हम योग की स्थिति को इतना सुंदर बना लेते हैं, गहरा अनुभव परमात्मा प्यार का, परमात्मा की किरणों के नीचे में आत्म सितारा, आहा, अति सुंदर अनुभव करने लगते हैं, तो ये गहरापन का अनुभव धीरे धीरे हमारी स्थिति को इतना ऊंचा शान, इतनी ऊंची शान बना देता है, तो धीरे धीरे हम मुस्कुराकर उस चीज को समझने आ जाता है जो आज पहले समझ नहीं पाते थे, आज वो समझने लग जाते हैं। तो ये होती है गहरी बात है। तो आज जो भी बातें हुई है, आप सबको ध्यान रखना है कि हर बात में कुछ ना कुछ कारण है, तो मैं उसका निवारण के रूप से शुभ संकल्प करूं। कभी भी आपके जीवन में कोई बातें आती है, ये पल भी गुजर जाएगा। जब आपकी मान नहीं मिल रहा है, अपमान हो रहा है, ये पल भी गुजर जाएगा। या कुछ साधनों की कमी है, या और किसी प्रकार की तकलीफ है, अरे विश्व का मालिक, विश्व रचयिता, धनवान बनाने वाला, सुख का दाता आया है, तो अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकता है? हाँ, कुछ कर्म के कारण हमें अभी उसको फेस करना पड़ता है, हिसाब किताब चुप हो रहा है, लेकिन समय आएगा जब हम सदा खुशनुमा मुस्कुराते हुए, कदम रखते हुए, चाहे आग लगे, चाहे कितनी खाई हो, हमारे कदम उस फूल, कमल के फूल के पत्ते के ऊपर एक एक कदम रख के हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मत घबराओ, वक्त तेरा भी आएगा, तू भी मुस्कुराएगा। स्वर्ण सूरज इंतजार कर रहा है प्रकाश फैलाकर, कदम तो बढ़ाकर देख, तेरे भी हौसले वो ऊर्जा को पैदा करेगा जो सुख, पूरी प्रकृति खुश हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगा और आप दुआओं से भरपूर हो जाएंगे। मन में चिंतन के सुमन खिलने लगेंगे, खुशियों की दुआओं की बरसात होने लगेगी, आपकी राहें उजली हो जाएगी और आप ही होंगे इस संसार में एक वो ध्रुव तारा। आप ही होंगे कि इस संसार में वो ध्रुव तारा जो सबकी नजर आपके ऊपर पड़ेगी। बस, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को इतना निर्माण बना लें, और निर्माण तभी हो सकते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा। चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहे, क्योंकि मैं भगवान का मीठा बच्चा हूं। ये तो मैं कभी कल बोलना बिना बोले रह नहीं सकता हूं, क्योंकि आज देखो दादी जी की क्लास चल रहा है, मुरली पूरी होती है मधुबन में, उसकी बात रत्नमयी जी दादी जी के वरदान जो बोले हुए हैं पहले। अभी तो दादी पूरा कर्मातीत अवस्था में मुस्कुराती हुई, इतना खुशनुमा जैसे सचमुच धरती पर संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता हमारी दादी। लेकिन उन्होंने जो पहले मुरली चलाते हो, उसके बाद वो बोलती थी दादी, हर वरदान आप सुन के देख लीजिए मुरली की बात, कि चेहरा सदा खुशनुमा, भले साइलेंस में रहो
लेकिन चेहरे पे खुशनुमा, मुस्कुराते हुए साइलेंस में रहो, मुस्कुराते हुए कर्म करो, क्योंकि मैं भगवान का मीठा बच्चा हूं। इस सुंदर सोमान के साथ जब हम रहते हैं, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारे चिंतन इतना शुद्ध पवित्र होने लगते हैं, क्योंकि कर्म से संस्कार बनते हैं और कर्म मुझे करना है। एक कर्म होता है हाथ पैरों से करना, आंखों से देख रहे हैं ये भी कर्म है, पलके हिल रहे हैं ये भी कर्म है, मुस्कुरा रहे हैं ये भी कर्म है, चेहरा मुरझा रहा है वो भी कर्म है। तो हमें क्या करना चाहिए? जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए आने वाले समय पर अनेक आत्माएं हमसे परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करेंगे, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी पहले मैं खुद बन जाऊं। तो उसके लिए हमें ये मान, शान, अभिमान त्याग करके सच्चा सोमान में रहना है कि मुझे सब कुछ मिला, बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिला, मैं बाबा का, बाबा मेरा। अब दादी दीदी को सुने कभी, नहीं सुने तो फिर सुनना, क्योंकि उनके क्लासेस तो मिल जाएगा। इतनी भावनाओं से दादियां बोलते हैं, बस बाबा बाबा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो इन गहरी भाव को लेकर जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो चलिए इन्हीं भाव को लेते हुए आज की क्लास यहाँ हम रखते हैं। बहुत दिन के बाद आप सभी से मिले हैं। चलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।